नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से देखते हैं। आज वीर बाल दिवस है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ कीर्तन समागम कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखनऊ में सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू होना है। आपको बता दें, हर साल 26 दिसंबर को 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत को सम्मान देने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है और आज कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर कार्यक्रम होगा। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में होने वाले माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक होगी। आपको बता दें, माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होने वाला है। माघ मेले को लेकर प्रयागराज में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। सीएम योगी के निर्देश पर माघ मेले की भव्य तैयारियां की जा रही है। माघ मेले में संगम नगरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए आज सीएम योगी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन अगले महीने किया जाना है। सीएम योगी ने विधानसभा में जानकारी दी। सीएम योगी ने विधानसभा में बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जनवरी 2026 में हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अगले महीने संचालित होने जा रहा है। ये है उत्तर प्रदेश की स्पीड। सीएम योगी ने विधानसभा में बताया कि गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर इलाके में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे का उद्घाटन जनवरी 2026 में होगा। ये यूपी का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। मुख्यमंत्री ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान बताया कि 2017 में राज्य में बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद सिविल एविएशन से जुड़े बुनियादी ढांचों का तेजी से विस्तार हुआ है। 2017 के पहले यूपी के अंदर एयरपोर्ट की संख्या बहुत कम थी। उनमें से 2 संचालित थे, 2 आंशिक रूप से संचालित थे। आज 16 एयरपोर्ट संचालित हैं और उनमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वह जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अगले महीने संचालित होने जा रहा है। ये है उत्तर प्रदेश की स्पीड। नोएडा एयरपोर्ट की कई खासियतें हैं जो उसे सबसे अलग बनाती है। भव्य डिजाइन और संस्कृति। टर्मिनल की छत गंगा और यमुना की लहरों के आकार की है, जो सांस्कृतिक जुड़ाव दर्शाती है। राजस्थानी और मुगल नक्काशी से प्रेरित जालीदार स्क्रीनें प्राकृतिक रोशनी और हवा का प्रवाह सुनिश्चित करती है। बेहतरीन कनेक्टिविटी, यमुना एक्सप्रेसवे और अन्य एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ाव, रेल, रैपिड रेल और बस सेवाओं के साथ एकीकृत मल्टी मॉडल हब, बड़ा और आधुनिक 6 रनवे वाला देश का पहला एयरपोर्ट, जिसे भविष्य में 6 रनवे तक बढ़ाया जाएगा। एक साथ 178 विमानों को खड़ा करने की क्षमता, कार्गो हब के रूप में भी विकसित, जिससे कृषि उत्पादों को निर्यात में मदद मिलेगी। आधुनिक सुविधाएं, ड्राइवर रहित यानी सेल्फ ड्राइव कारों सहित आधुनिक परिवहन विकल्प, व्हील चेयर फ्रेंडली सुविधाएं, FBO यानी फिक्स्ड बेस ऑपरेटर और फ्यूल फार्म जैसी सुविधाएं, क्षेत्रीय विकास का केंद्र, मल्टीनेशनल कंपनियों, फिल्म सिटी और मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना को बढ़ावा देगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। ये परियोजना करीब 1300 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 2 बार लगातार निरीक्षण किया था और इस दौरान जो जनसभा भी होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, लिहाजा जनसभा स्थल भी फाइनलाइज की गई थी और तमाम तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए थे। तैयारियां तेज कर दी गई और माना जा रहा है कि जनवरी के सेकेंड हाफ में यानी 15 जनवरी के बाद
नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। कल लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमाओं का अनावरण भी किया गया। सीएम योगी ने जनसभा के दौरान कहा कि ये स्थल विरासत और विकास का नया स्वरूप है। पूरे देश को इस प्रेरणा स्थल से एक नई प्रेरणा मिलेगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के मौके पर उन्हें याद किया। पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। लखनऊ में बनाए गए राष्ट्र प्रेरणा स्थल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का पीएम मोदी ने अनावरण भी किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। लखनऊ में पीएम मोदी ने कांग्रेस एसपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले हर अच्छे काम को एक ही परिवार से जोड़ते थे, बीजेपी ने ये खत्म किया। नरसिम्हा राव जी और प्रणव बाबू को भारत रत्न दिया गया है। ये हमारी सरकार है जिसने मुलायम सिंह यादव जी और तरुण गोगोई जी जैसे अनेक नेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है। कांग्रेस से, यहां समाजवादी पार्टी से कोई भी ऐसी उम्मीद तक नहीं कर सकता। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह स्थल विरासत और विकास का नया स्वरूप है। पूरे देश को इस प्रेरणा स्थल से एक नई प्रेरणा मिलेगी। सदैव अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं, बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में देखने को मिल रही है। कार्यक्रम में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अटल बिहारी के 101वीं जन्म दिवस पर उन्हें याद किया। पाकिस्तान के दौरे पर गए थे, उनके भाषण से प्रभावित होकर एक पाकिस्तान की महिला पत्रकार ने कहा कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके एवज में यदि आप जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हवाले कर दें। तो अटल जी ने मुस्कुराते हुए यह जवाब दिया था कि मैडम, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप भी वचन दीजिए, इसके एवज में हमको पाकिस्तान दहेज के रूप में प्राप्त होगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों पर चलते हुए देश की सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। सबको समान भाव से विकास योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इधर बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नाराजगी जताई।
पंकज चौधरी ने पार्टी नेताओं को साफ तौर पर कहा कि नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विधायकों की क्लास लगाते हुए कहा कि पार्टी वर्ग विशेष की राजनीति पर भरोसा नहीं करती और ऐसी गतिविधि पार्टी की संवैधानिक परंपरा के अनुकूल नहीं है। पार्टी और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं रखते। ऐसी कोई भी गतिविधि न करे जो कि पार्टी की संवैधानिक परंपराओं के अनुकूल न हो। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल परिसर के पास लगाए गए गमलों की चोरी हो गई और जिसका वीडियो सामने आया। पीएम मोदी ने कल ही लोकार्पण किया था राष्ट्र प्रेरणा स्थल का। देखिए, और लोकार्पण से पहले सड़क के दोनों तरफ ये पौधे लगाए गए थे सजावट में। कार्यक्रम खत्म होने के बाद ही कई लोग गमले उठाते नजर आए। ये वीडियो भी वायरल हो रहा है जहां पर आप देख सकते हैं लोगों को गमलों की चोरी करते हुए। लखनऊ में कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री और लखनऊ के लंबे समय तक सांसद रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के मौके पर इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया गया था। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो इस रूट को सजाने के लिए यहाँ पर फूल लगाए गए थे उनकी बड़े स्तर पर यहाँ पर खुलेआम चोरी की जा रही थी, जिसके बाद यहाँ पर अब जो ये तमाम गमले हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो इस खबर के बाद एलडीए की टीम है वो भी इस रूट पर गश्त करते हुए नजर आ रही है ताकि कोई जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं गमला चोरी कर रहे हैं उनको रोका जाए। आप देख रहे हैं कि एलडीए की टीम लगातार इस पूरे रूट पर गमलों को बचाने के लिए गश्त कर रही है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो कोशिश यही कर रहे हैं कि अब जो बचे गमले हैं उनको कम से कम बचाया जा सके। आप देख रहे हैं कि ये जो कार्ट है इसके जरिए इस पूरे रूट पर जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है वहाँ पर ये गश्त की जा रही है ताकि अब कोई गमला चोरी ना हो। इस दौरान देखिए एक गाड़ी बुलाई गई है और ये जो गमले लगाए गए हैं इनको अब एलडीए जो है वापस हटा रहा है। सर, यहाँ पर अब गश्त शुरू की गई है, क्या कार्रवाई की जा रही है? यहाँ पर जो हमारे क्या नाम सीएम साहब ने और बीसी पृथ्वी कुमार साहब ने जितनी मेहनत रात दिन मेहनत किया यहाँ पर, अब लखनऊ को इतना यूपी में ही नहीं बल्कि इंडिया के अंदर सबसे नंबर 1 पे लाए हैं। लेकिन पब्लिक समझ नहीं पा रही है और पब्लिक जितना हम लोगों ने मेहनत किया है उसका दुरुपयोग कर रही है, उसका नायब फायदा उठा रही है। तो हम लोगों ने अभी उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम की टीम को लगा दिया है और यहाँ पर पूरा प्रेरणा स्थल से लेके और यहाँ तक पूरा गश्त बढ़ा दी गई है और जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं उनको रोका जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है ताकि जो सरकार ने किया है उसको सहयोग करें और ये गलत मतलब कार्रवाई ना करें। जैसा कि आपने सुना, ये थे एलडीए के सिक्योरिटी ऑफिसर्स राजकुमार सिंह, जिनका कहना है कि यहाँ पर जो लोग हैं चाहे वो कार सवार हों, बाइक सवार हों, जो गमला चोरी कर रहे हैं, फूल चोरी कर रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको ये समझाया जा रहा है और अब गमले भी हटाए जा रहे हैं कि वो इस तरह का काम ना करें। इससे न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे शहर की बदनामी होती है और सरकार की संपत्ति को भी नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। खबर मेरठ से, जहां पर पुलिसकर्मी की पिटाई के मामले में एक्शन हुआ। बिना वर्दी दबिश देने पहुंचे थे दारोगा और सिपाही, दोनों को ही सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसपी ने विभागीय जांच का आदेश दिया है। अब तक 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ड्रोन से पूरे गांव की निगरानी की जा रही है। पीएसी की टीम गांव में तैनात इस वक्त है। कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की गांव के लड़कों ने पिटाई कर दी थी। हालांकि इस वीडियो में गांव के लड़कों की ओर से ये शिकायत की जा रही थी। वीडियो खुद उन्होंने बनाया था और जिसमें ये शिकायत थी कि पुलिस वहां पहुंची थी बिना वर्दी के और जिस गाड़ी के साथ पुलिस पहुंची थी उस पर नंबर भी सही नहीं था। और साथ ही ये बात भी आरोप लगाए गए थे कि देसी पिस्टल लेकर पुलिस की टीम उगाही के लिए पहुंची थी। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद इन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बिना वर्दी के जो 2 पुलिसकर्मी पहुंचे थे उन दोनों को ही के खिलाफ एक्शन लिया गया है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। निखिल अग्रवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निखिल, इस बारे में और क्या जानकारी मिल पा रही है? मवाना, मेरठ के मवाना के सटला गांव का ये मामला है जहां पर 2 पुलिसकर्मी बिना नंबर प्लेट की कार से बिना वर्दी के
वहां पहुंचे थे दबिश देने के लिए, जिसके बाद उनको पकड़ लिया गया, पकड़कर पीटा गया और उनके जो कपड़े थे वो भी फाड़ दिए गए। यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद मेरठ पुलिस हरकत में आई और अपने ही सिपाही की पिटाई का वीडियो देखकर पुलिस वहां पर पहुंची और वहां पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब इस मामले में इस वीडियो में जो लड़के कहते सुने जा रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि बिना नंबर प्लेट के ये पहुंचे हैं, देसी पिस्टल लेकर पहुंचे हैं और ये गलत तरीके से किसी को उठाने के लिए आए थे, यानी कि किसी को पकड़ने के लिए आए थे, उगाही के इरादे से आए थे। इन सब बातों को लेकर क्या जानकारी? इन सब बातों को लेकर बिल्कुल यही जानकारी है कि जो वहां पे लोग थे उन्होंने ये समझा कि ये बदमाश हैं और बिल्कुल उनके पास कोई वर्दी नहीं थी, कोई पुलिस का आई कार्ड नहीं था और जब वहां पर वो पकड़ लिए गए तो उन्होंने बताया कि हम पुलिसकर्मी हैं, तो उन्होंने इस बात को संदिग्ध माना और वहां संदिग्ध मानकर उनकी पिटाई कर दिया और उसके बाद अब इनकी 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। वहीं पूरे गांव में अब एक प्लाटून पीएससी तैनात कर दी गई है। हर किसी का वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि क्या किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है। 40 से ज्यादा लोग ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो अपराधी हैं और 11 लोगों की हिस्ट्री शीट खोलने की संस्तुति कर दी गई है। वहीं गांव में ही स्थायी पुलिस चौकी बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं और उसके लिए जमीन भी तलाशी जा रही है। यानी पूरे के पूरे गांव पर अब पुलिस का फोकस है। अब पुलिस ये तलाश कर रही है कि कौन अपराधी है और आपराधिक प्रवृत्ति। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि पूरे गांव में अपराधियों की तलाश कर रही है पुलिस, लेकिन पुलिस खुद यहाँ पर अपराध करती हुई दिख रही है। बिना वर्दी के जाना, बिना नंबर वाली गाड़ी के जाना, आप देसी पिस्टल लेकर जाना, तो पुलिस आखिर वहां किस इरादे से पहुंची थी? यानी कि पुलिस कर्मियों की यहाँ पर लापरवाही, उनकी गलती और अब पूरे गांव में दबिश दी जा रही है पुलिस की ओर से ही। यही पूरी की पूरी मंशा पर जो सवाल पुलिस कर्मियों की उठता है उसी को लेकर कार्रवाई भी हुई है। दरोगा और सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि बिना वर्दी वो दबिश देने क्यों पहुंचे, क्यों थाना इंचार्ज को जानकारी नहीं थी और किस मंशा से वो वहां पहुंचे थे, क्या दबिश देने गए थे या फिर उगाही करने गए थे, ये विभागीय जांच में स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ जांच खोल दी गई है। फिलहाल जांच जारी है और वहां से गांव से अपराधियों के सफाई के लिए पुलिस अब काम कर रही है। जी धन्यवाद आपका निखिल, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो अब पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है पूरे गांव में ही। गांव के हर एक व्यक्ति की तलाशी हो रही है कि कौन कौन आपराधिक किस्म के लोग यहां पर मौजूद हैं, उनकी हिस्ट्री शीट खंगाली जा रही है। कानपुर में पुलिस ने एक तस्कर को 6 करोड़ की चरस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर से नो ड्रग्स अभियान के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें चरस की खेप बरामद की गई है। फिलहाल आरोपी तस्कर से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की रडार पर कई और नाम भी हैं जिनकी तलाश जारी है। मामले का खुलासा करने पर पुलिस कर्मियों को 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया गया। अमित गंजू हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, इस बारे में और क्या इंफॉर्मेशन? एक की तो गिरफ्तारी हुई है, कितने और नाम जो पुलिस की रडार पर? देखिए मेनका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी मानी जा रही है चरस की, क्योंकि जिस प्रकार से नेपाल टू कानपुर और कानपुर से कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, जालौन, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, झांसी, एटा, मैनपुरी, हाथरस तक के इनके एजेंट्स थे, जो पूछताछ में भी सामने आया। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 17 जनपद की कानपुर से खेप को डिस्ट्रीब्यूट होना था और इससे पूर्व में भी ये कानपुर आया था, लेकिन इसने कानपुर में खेप को अपनी सप्लाई नहीं की, क्योंकि नेपाल के रास्ते होते हुए इसने नाइट हॉल्ट किया और उसके बाद कानपुर के गेस्ट हाउस पर पहुंचा, जहां से मामू से मिलना था। ये मामू कौन है? पहले मौजुद्दीन नाम बताया गया उसका, फिर उसके बाद इसका नाम चेंज किया। और ऐसे में अब पुलिस इस तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इस सब के पीछे पुलिस कमिश्नर, अगर माने जाए, रघुवीर लाल ने एक टीम को बनाया था जिसमें कहा था से नो टू ड्रग्स। इस अभियान की शुरुआत बिल्कुल, तो इस टीम को सफलता मिलती दिख रही है, एक बड़ी सफलता। फिलहाल बाकी के सदस्यों की तलाश चल रही है। धन्यवाद आपका अमित, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।